आपको धमकी दिया हाँ जा रहा धमकी दिया जा रहा था और बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। मैंने दिया है उनको अकाउंट में। था? कब से आप थे? तो गौरव सर के पास भेज दीजिए, वहाँ इंटरव्यू कैंडिडेट का हो जाएगा, है ना। कल से इंटरव्यू शुरू हो रहा है, तो कैंडिडेट इंटरव्यू पे आते थे या तो टेलीफोनिक कॉल से वो कैंडिडेट से बात कर लिया करते थे। इसी तरह टाइम को टाला जा रहा था। जी, तो आपके पास क्या वो ट्रांजेक्शन? कॉल में उन्होंने मेरी फैमिली को बोला कि 24 जिला से रेप करवाएंगे तुम्हारे फैमिली को, बच्चे को उठा लेंगे, कंपनी से ऑर्डर है ना, कि उसका फैमिली बचना नहीं आएगी का मतलब भी नहीं आने वाली जाएगी क्या? ये केस ठीक है। ये गौरव कुमार ये ना अगर पूरा 24 डिस्ट्रिक्ट ना घुमा दिए ना, ठीक है, तो नाम गौरव सिंह नहीं जीजा। 23 से 25 तक मुझे सिर्फ लेटर ही मिल रहा था। अच्छा। तो स्कूल मुझे चेंज करना पड़ा अपने बेटे का, डर से कि जो उससे नॉलेज है कि वो उधर से। राजधानी रांची में लगातार ठगी का मामला सामने आ रहा है। एक और मामला हिनू से निकल कर आ रहा है, जहां पे नौकरी के नाम पे, फर्जी नौकरी के नाम पे ठगी की गई है। 2023 से 2025 तक पैसा लिए गए, यानी कि 2023 से 25 तक 27 लाख लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ पीड़ित मौजूद है विजय सिन्हा जी। सीधा इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे पूरा मामला क्या है, किस प्रकार से इनसे नौकरी के नाम पे ठगी की गई है, पूरा मामला जानेंगे। सीधा इनसे ही जुड़ते हैं। आप इस वक्त हम सीधा जुड़ रहे हैं। विजय जी, आपसे कब से ये मामला स्टार्ट हुआ, किस प्रकार से आपसे ठगी किया गया, कब से स्टार्ट हुआ ये पूरा? ये शिवा कंपनी में कुमार गौरव एचआर के पोस्ट पे है। उन्होंने मुझे 2023 में मेरी से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि हम लोग मैन पावर सप्लाई का टेंडर और गैर सरकारी को हम लोग करते हैं, जैसे आपका पंचायती राज, डीटीओ, आरटीओ, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से हम लोग का सारा काम चलता है इस तरह से। तो हमसे मेरी उससे मुलाकात हुई, फिर दोस्ती भी हो गई उनसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी कंपनी शिवा प्रोटेक्शन कंपनी पैसा लिया करती है, और उनके द्वारा मुझे कॉल में और व्हाट्सएप चैट में मुझे मैसेज भी भेजा गया है रेट को लेके कि इतना रेट है, इतना ये है, लेटर ऐसा होता है, ज्वाइनिंग ये होता है। फिर उन्होंने 3-4 ज्वाइनिंग करवाई गार्ड और पिन के किसी विभाग में, और एटीएम में उन्होंने ज्वाइनिंग करवाया, और उससे उन्होंने मेरा भरोसा जीत लिया कि ये है। कब मुलाकात कब हुई? 2023 में जी। 23 के बाद कुछ 2-3 महीना बीतने के बाद उन्होंने बताया कि पंचायती राज हेल्थ डिपार्टमेंट से टेंडर आ रहा है, तो उसमें कुछ कंपनी को फंड का रिक्वायरमेंट है और हम लोग को फंड रेज करना पड़ेगा डीटीओ के लिए। तो मैंने फिर उनको अपने मित्र और अपने करीबी लोग से, है ना, उनको संपर्क करवाया, और मेरे माध्यम से उनको पैसा मिला। पैसा मिलने के बाद डे बाय डे मैं डेली उनसे कांटेक्ट में रहता था कि कब काम होगा, कैसे होगा। और जब मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा तो मैंने फोन किया। फोन करने के बाद उन्होंने मेरे पूरा फोन को इग्नोर करते हुए, है ना, मुझे ही धमकी देना शुरू कर दिया कि जो दिए हो तुम्हारे पैसा से तुम्हारे परिवार को आपको धमकी दिया? हाँ धमकी दिया जा रहा था, और बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। जी, अगर बात करें तो आप कब से उनको पैसा देना स्टार्ट किया और अभी तक कितना पैसा आपने दिया है? 27 लाख मैंने दिया है उनको अकाउंट में। कब से आप दे रहे हैं? 2023 से लेकर 25 तक। 2023 से 25 हाँ, तक। 25 में 9वें महीने में मैंने उनसे, है ना, अपना पैसों की मांग करना शुरू किया कि मुझे कोई काम नहीं करना है आपके साथ में, मुझे सारा पैसा रिटर्न किया जाए। तो उन्होंने बहाना किया कि अभी बॉस नहीं है, राजेश निधि सर नहीं है, राकेश जी नहीं है, गौरव कुमार वहाँ वो नहीं है, तो अभी वो लोग टेंडर में गए हुए हैं, वो लोग भी दिल्ली गए हैं, आएंगे तो पैसा मिलेगा आपको। फिर उन्होंने जैसे तैसे मुझे 2,98,000 रुपये रिटर्न किया। जैसे कि आपने बताया कि आप 2023 से 2025 तक आपने उनको पैसा दिया, तो आपको इस बीच में नहीं लगा कि ये आपके साथ ठगी हो रहा है या फिर इस प्रकार से? क्योंकि आप इतने साल इतना लंबा इतना अमाउंट देना बहुत बड़ी बात होती है। मैम, जब भी ऐसा कोई बात होता था ना, तो वो बोलते थे कि आप गौरव सर के पास भेज दीजिए, वहाँ इंटरव्यू कैंडिडेट का हो जाएगा, है ना। कल से इंटरव्यू शुरू हो रहा है, तो कैंडिडेट लोग इंटरव्यू पे आते थे, या तो टेलीफोनिक कॉल से वो कैंडिडेट से बात कर लिया करते थे। इसी तरह टाइम को टाला जा रहा था। जी, तो आपके पास क्या वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होंगे? जी, मेरे पास सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। दिखाइए। आप तस्वीर में देख सकते हैं इनके हाथ में जो पेपर है, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है जो कि इन्होंने ऑनलाइन जो पेमेंट किया। इसके अलावा भी आपने किसी पार्ट में मतलब पेमेंट किया है कैश में वगैरह? 9,80,000 मैंने कैश में दिया उन्हें।
जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये ऑनलाइन पेमेंट इन्होंने किया है, आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से ऑन द कैमरा इनका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और साथ ही इन्होंने ये बता रहे हैं कि कैश में भी इन्होंने पेमेंट किया। जी। जी, आपने मतलब पेमेंट किया। इसके अलावा भी आपके साथ क्या कुछ हुआ? जब आपने पेमेंट किया माँगा तो उन्होंने क्या कुछ बोला? क्या आपने बता रहे धमकी मुझे भी आपको मुझे दिया बहुत जा रहा था? धमकी दिया। कॉल में उन्होंने मेरे फैमिली को बोला कि चौबीसों जिला से रेप करवाएंगे तुम्हारे फैमिली को, बच्चे को उठा लेंगे, कंपनी से ऑर्डर है ना, कि उसका फैमिली बचना नहीं चाहिए, मरवा दो, ये कर दो। और 16 जून को भी उन्होंने प्लानिंग किया था कि बच्चे को स्कूल से उठवाने का, जी, मतलब जी, पूरा हाँ। किडनैपिंग वगैरह किडनैपिंग प्लान। विडनैपिंग करने का। तब मैं थाना गया, थाना में मैंने लिखित में कंप्लेंट दिया मैम को कि मैम ऐसा सब बात है। फिर थाना प्रभारी ने मुझे सहयोग किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भरोसा रखिए, हम लोग इस चीज़ में कार्रवाई करेंगे और आपको न्याय मिलेगा, आपका जी, पैसा भी मिलेगा। आपने ये जो बात की, आपने एफआईआर फर्स्ट टाइम कब किया था? मैं नवंबर में गया था, 10वें महीने में मैंने आवेदन दिया था कौन से ईयर? डोरंडा थाना में, मतलब आपके 2025 2025 2025 में। और इस दौरान जो अब 2023 से करे तो उस दौरान आपने कुछ नहीं किया? इसलिए कुछ नहीं हो पाया मैम, क्योंकि वो मेरे ऊपर ना एफआईआर करवा दिया था अपने फ्रेंड से, यौन शोषण का मामला करवा दिया था। जी। हाँ, तो उसके लिए आप कितने टाइम तक जेल में? 6 महीना मैं जेल में रहा। हुँ। फिर 6 महीना मैं जेल में रह के फिर बेल लिया। फिर मेरे वकीलों ने साक्ष्य रखा कि लड़की मतलब फॉल्स में है, तो फिर मुझे बेल मिला। तो फिर मैं बेल लेके मैं बाहर आया। फिर पूरे सब उथल-पुथल हो चुका था उस टाइम से लेके, मेरा ऑफिस बंद हो चुका था, मेरे फैमिली बिखर गए थे, है ना? बच्चे का एडमिशन से लेके सब रुक गया था। तो फिर मैंने फैमिली सेट किया। फिर जब मैंने रिकॉर्डिंग सुना गौरव का कि वो मेरे फैमिली को, मेरे सगे लोग को फ़ोन करके धमकी दे रहा है, तब मैं अपना फरियाद लेके थाना प्रभारी मैम से मैं मिला जाके, और थाना प्रभारी ने मुझे सहयोग किया कि इसमें एक्शन होगा। और ये सारा साक्ष्य जानने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप रहिए आराम से और इसमें कार्रवाई होगी। जी, जैसा हाँ। कि उन्होंने धमकी दिया, तो क्या उनका धमकी भरा कोई रिकॉर्डिंग है जी आपके हाँ, पास जी या हाँ। फिर जॉइनिंग लेटर वगैरह कुछ आपको जब इतना टाइम पैसा लिया तो जॉइनिंग लेटर तो दिया जॉइनिंग होगा लेटर ना? भी है, रिकॉर्डिंग भी है मेरे जी, आप पास। थोड़ा दिखाइएगा। हाँ। मैं सुना भी सकता हूँ मैम। जी, आप एक बार हाँ, रिकॉर्डिंग सुनाइएगा। जी मैम। कौन बोल रहे नहीं आएगी? आपसे नहीं आएगी का मतलब भी मान लीजिए नहीं आएगी, मान लीजिए आएगी क्या? ये केस ठीक है। ये कुमार गौरव नहीं है, की आवाज़ है। कुमार गौरव जी की आवाज़ है। एकदम हाथ जोड़ करके बोल रहा है, हमको चारों तरफ से सब मिलके बेवकूफ बना दिए। मेरा थानो चल गया, धर्मो चल गया, बच्चा कहाँ मेरे पास? गौरव है, गौरव जीजा सॉरी जीजा, ठीक है, सॉरी जीजा, अब सॉरी जीजा, ठीक है, सॉरी यार जीजा, ठीक है। मतलब इस बार ना जीजा, सीरियसली बोल रहा हूँ जीजा, ठीक है। जीजा अब देखिएगा केस क्या होता है। जीजा मेरा नाम छपता है पेपर पे, ठीक है, और हम पैसा देते हैं उसको बाहर निकलने के लिए, उसके बाद कुमार लड़ाई हम गौरव दूसरे का बर्दाश्त करेंगे। वो और मेरे जीजा जीजा को सबको धमकी अगर दे ना रहा है। हम लपेट दिए ना, अगर पूरा 24 डिस्ट्रिक्ट ना घुमा दिए ना, ठीक है, तो नाम गौरव सिंह नहीं जीजा, 24 डिस्ट्रिक्ट घुमा देंगे, ठीक। मतलब आपके रिलेटिव्स को भी मतलब इतना इधर खर्चा कर रहा है ना जीजा, उधर खाली बोलने भर का देर है। उधर मतलब फोन जाएगा ना जीजा, क्रिमिनल लोग से बोला जा रहा है। जी। ये कहाँ के रहने पता वाले चल हैं? जाएगा कि ये गौरव पलामू के जीजा रहने वाले हैं। बिहार से आरसी अगर कोई कॉम्प्लेक्स मांगे में तो जान दे एचआर देंगे। पोस्ट में काम करते हैं। अच्छा, ये अभी भी यहाँ पे है? हाँ, ये रांची में ही रहता है। ठीक है, और यहाँ तक आ गए थे। जी, आप एक बार जॉइनिंग लेटर दिखाइएगा। जी, आपको मैंने ऑन द कैमरा रिकॉर्डिंग सुनाया किस प्रकार से इनको धमकी दिया गया है, ये आप सुन सकते हैं ऑन द कैमरा। किस प्रकार से इनको ऑन द कैमरा मतलब इनको धमकी दिया गया, साथ ही इनको 6 महीने के जेल में भी डाला गया एक गलत केस में फंसा कर, जो कि वोमेन्स राइट महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया, पर यहाँ पे वोमेन्स राइट का भी गलत इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे अब आपको ऑन द रिकॉर्ड आपको मैं यहाँ पे दिखाते हैं इनका जॉइनिंग लेटर। ये आपका ये आप रिकॉर्डिंग थोड़ा बंद कीजिएगा। अच्छा, जी, आप जॉइनिंग लेटर दिखाइएगा। जी, आप ये पेपर देख सकते हैं, ये इनका जॉइनिंग लेटर है जो कि ये फर्जी है, यानी कि इनको नौकरी के नाम पे ठगा गया, इनको जॉइनिंग लेटर भी दिया गया। तो आपके साथ मतलब जॉइनिंग लेटर दिया गया तो आपको लगा कि ये नौकरी आपकी पक्की है? हाँ, ये नौकरी पक्की है, कब कैंडिडेट्स दिया पे गया था पक्की है। आपको? 23 से 25 तक मुझे सिर्फ लेटर पे लेटर ही मिल रहा था। अच्छा। हाँ, और जब भी मैं बोलता था कि वो लोग ज्वाइन करने कब जाएंगे, तो
फॉल्स इंटरव्यू भी हो जाता था। फॉल्स तो इंटरव्यू हुआ तो आपको नहीं लगा कि ये थोड़ा सा डाउट नहीं हुआ? जब दुमका और पलामू में जब इंटरव्यू हुआ कैंडिडेट्स लोग का है ना, जब कैंडिडेट्स लोग गए बंदोबस्त विभाग में इंटरव्यू देने के लिए और उसका जब लेटर मिला तब वहाँ पे डिपार्टमेंट ने कह दिया कि हाँ टेंडर हुआ है पर हम लोग आगे इसमें प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। तो मतलब जब आप इंटरव्यू देने गए होंगे तो आपको तो पता चल रहा होगा ना कि ओरिजिनल है या फेक इंटरव्यू, कुछ तो ऐसा माहौल होगा क्योंकि सब कुछ बड़े बड़े मतलब डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी लोग वहाँ पे इंटरव्यू उसके ले बीच रहे हैं। आपके इंटरव्यू हुआ है। उसके बीच आपके में इंटरव्यू किसने लिया? कैंडिडेट मेरे इंटरव्यू में कैंडिडेट मेरे दोस्तों मेरे और मित्रों के मेरे उन्होंने इंटरव्यू लिया। जी। मैंने इन्हें बस मैन पावर से मैंने सपोर्ट किया था दोस्ती में। जब जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि आप मुझे मैन पावर दो, मैं कमीशन दूंगा आपको उस पे, है ना। तो मैं बस एक कमीशन के लिए उनके लिए ये काम किया। जी, तो जी हाँ। आपने अभी आपका एफआईआर आपने किया है तो क्या अपडेट है, क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या आगे होगा? 2 दिन थाना के 2 लोग गए हैं वहाँ पे, साथ में मुझे लेके गए थे और मैम से तो मुझे आश्वासन मिला है कि इसमें बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। जी, अब ये कंपनी कहाँ पे है जिस कंपनी के द्वारा आपको ठगा गया है? आरसी साहू कॉम्प्लेक्स हिनू में ही वो कंपनी है, क्या जी। नाम बताए? गौरव कुमार गौरव। कुमार हाँ गौरव। जी, कुमार आपकी ये सब जो ये सिचुएशन बना इसमें आपकी फैमिली की क्या हालत रही होगी, क्योंकि बहुत मानसिक दबाव आप पे बना, तो किस प्रकार से आपके माइंड में ऐसा कुछ तो नहीं आया कि डर, जिस तरह से आपको धमकियां मिली थी किडनैपिंग वगैरह आपके बच्चे को, रिश्तेदार को? फैमिली डरा हुआ था। फैमिली फिर अपने मायके चली गई थी, है ना, ताकि वो लोग सेफ वहाँ पे रहे। मैं जेल में था। जेल से निकलने के बाद इन्होंने मुझे उतना नहीं बताया कि क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा है। परेशानी तो चल ही रहा था पर मैं अंदर से तो मैं ज्यादा देख नहीं पा रहा था। और उसी बीच में मेरे जेल में रहने के ही तत्पश्चात ये लोग मेरे जिया जी को, मेरे फैमिली को इस तरह का धमकी दिए हैं कि 2400 जिला से रेप क्या होता है, बच्चे कैसे उठवाते हैं, कैसे क्या होता है, जिसमें मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाया। वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब मैं स्कूल मुझे चेंज करना पड़ा अपने बेटे का डर से कि जो उससे नॉलेज है कि वो उधर से करे, तो मैंने अपना स्कूल चेंज करवाया बेटे का। मतलब ये स्थिति तो आपका माइंड में नहीं आया कि हम पीछे हट जाए या आगे? मैम पीछे हटने का सवाल इसलिए नहीं था क्योंकि वाइफ ने कहा कि अगर पीछे हटेंगे तो कल के डेट में ये लोग और हम लोग के ऊपर, है ना, कहीं भी रहेंगे या कहीं भी चले जाएंगे तो ये कंपनी इतनी बड़ी है, ये लोग इतने बड़े लोग हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तब मैंने अपनी वाइफ से बात करके फिर मैं डरोडा थाना अपना पूरा बात रखने को गया। उन्होंने मेरी बात सुनी, थाना प्रभारी ने मेरी पूरी बात सुनी और वो समझे कि हाँ ये पूरा कथन सही है। तो उन्होंने मेरा एफआईआर को दर्ज किया। केस नंबर 166/2026 मेरा केस नंबर है। हाँ तो अभी हम लोग फैमिली थोड़ा सा है ना, तो आए दिन कुछ ना कुछ लोग कुमार गौरव किसी न किसी को भेजते रहता है, केस करवाने का धमकी देते रहता है। तो ये अभी भी चल रहा है ये चीजें कि अभी थोड़ा कम हुआ है? नहीं मतलब अभी तो 2 दिन से ये कम हो गया है कि मेरे पर फोन या किसी तरह का थ्रेटनिंग वैसा नहीं आ रहा, उधर कंटिन्यू आ रहा था मेरे फैमिली को और मुझे। तो गौरव भी, क्योंकि वो भी हिनू के, आप भी हिनू के हैं, तो कभी आमना सामना हुआ या फिर ऐसा कुछ? मैं कभी आमना सामना नहीं किया। आप लोग मिले हैं कभी इससे पहले? 2023 वगैरह में मिलते हैं जैसा कि आपने बताया दोस्त? 23 से लेके 25 तक तो मिलते थे। जब मैंने पैसा का जब प्रेशर किया तब उन्होंने बहुत चाल चला मेरे साथ में, है ना, और मैं वो चाल को समझ नहीं पाया। दोस्ती के माध्यम से मैं समझ में नहीं पाया कि क्या इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरा ऑफिस के लिए बताया कि ऑफिस से कंपनी ऐसे बनता है, ऐसे खोलिए ऑफिस, पार्टनरशिप में ऐसे ये होता है, फिर आप भी टेंडर लीजिएगा, है ना। ऐसे करते करते उन्होंने टाइम को टाला और कंपनी बनाने के लिए उन्होंने मुझसे पैसे लिए। जी, तो बाकी लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रकार से दोस्ती के नाम पे भी इस तरह से भरोसा जीतने के बाद इस तरह से ठग किया जाता है? मैं मैसेज तो ये देना चाहते हैं कि बस सतर्क रहिए। मैं तो इतना मतलब भरोसा कर लिया था इन लोगों के ऊपर कि जब जो बोलते थे रात तो रात दिन तो दिन, पर बाद में समझ में आया कि कोई अपना नहीं है, फैमिली के सिवा अपना कोई नहीं है। जी, तो अभी आप लोग की फैमिली की क्या स्थिति है और अभी आप क्या कर रहे हैं? बहुत गंदा सिचुएशन है मेरे साथ में। कुमार गौरव बहुत लोग जो जितना मैंने क्लाइंट्स दिया है उनको, उन्हीं को वो फोन करके मेरे ऊपर केस करने का दावा धमकी और ये हर तरह से ST SC केस लगवाने को लगे हुए हैं ना। जबकि ना कि आज तक मैं दुमका गया हूँ ना मैं कुछ जिला गया हूँ, पर वहां से लोग मेरे ऊपर केस कराने पर लगे हुए रहते हैं ताकि मैं मुंह बंद रहे और मैं जेल के अंदर ही रहूं। और मैं जेल से निकलने के बाद कोर्ट से लेकर थानों तक में अपना पूरा फरियाद रख दिया हूँ, है ना, कि न्याय मिला। मेरे पास सारा प्रूफ है मैम। जी, जैसा कि आपने बताया कि ST केस वगैरह भी करवा रहे हैं, शायद साथ में एक लड़की के द्वारा पे यौन शोषण का भी केस किया गया। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप चाहते हैं, क्या आपकी मांग रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो केस लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है और गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है, इसमें थोड़ा चेंजेस आना चाहिए। एक पक्ष कभी नहीं सुनना चाहिए, दोनों पक्ष को ही सुनना चाहिए। कोई भी कुछ भी जाके बोल दे, है ना। और क्या है कि आजकल मैं जेल में भी रहा था तो 90% केसेस वही था वहाँ पे कि झूठ बोल के सबको जेल में भेज दिया जा रहा है ना, और वहाँ किसी के पास कुछ भी सर्वाइव करने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, परेशानी है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं मैम ऐसे में आके। कभी मेरे भी मन में ख्याल आया जेल में रहने पे
कि ऐसा करूं, पर मैं फैमिली के बारे में सोच सोच के मैं चुप रहा, सोचता रहा। एक बेटा है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना किस प्रकार से विजय सिन्हा के साथ अत्याचार हुआ, किस प्रकार से वुमेन्स राइट का भी गलत इस्तेमाल करके इनको यौन शोषण के मामले में 6 महीना के लिए जेल भेजाया गया। उसके बाद ये आए, फिलहाल इनका एफआईआर दर्ज है, ये अभी आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होती कि आखिरकार इनके पक्ष में ये आता है या नहीं आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही आप लोग से कहना चाहेंगे कि इस प्रकार की ठग से आप लोग बचें, क्योंकि अक्सर दोस्ती के आड़ में या फिर किसी भी रिश्ते के आड़ में इस प्रकार की ठगी अब आम हो गई है। आप भी लगातार देखते होंगे किस प्रकार से इस प्रकार की ठग निकलते हुए सामने आ रही है। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट होगा कि आप जब भी कोई जॉब ले या फिर किसी चीज की आप तैयारी करें तो पहले सोचे समझे, इंक्वायरी करने के बाद ही आप अपना डिसीजन ले, वरना आपके साथ भी इस प्रकार का ठग हो सकता है। और आप अपने दोस्तों से भी सावधान रहे और आप भी ये सब चीजों पे ध्यान दें। अब देखने वाली बात होती है कि आखिरकार इनके पक्ष में निर्णय आता है या नहीं, या फिर ये इसी तरह से स्ट्रगल करेंगे। और साथ ही आप लोग से कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो कानून बना है लड़कियों की सुरक्षा के लिए